got nothing, I'll keep hustling. नमस्कार दोस्तों, आज के इस वाले ब्लॉग में हम आपको लेके जाने वाले हैं रामेश्वरम, जो कि रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह हिंदुओं के 4 धाम यात्रा में से एक धाम है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। जैसे इंडिया के नॉर्थ में काशी की मान्यता है, वैसे ही साउथ में रामेश्वरम की मान्यता भी है। रामेश्वरम पहले एक द्वीप ना होकर के भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, पर बाद में सुनामी की लहरों ने उस जोड़ने वाली कड़ी को तोड़ दिया। रामेश्वरम एक संघाकार का टापू है और ये एक तरफ से इंडियन ओशियन और एक तरफ से बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। रामेश्वरम मंदिर की मान्यता है कि जब श्री राम जी को लंका की चढ़ाई करनी थी, तब उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे शिव जी की शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करी थी। फिर वानर सेना ने पत्थरों का पुल बना करके लंका की चढ़ाई करी और फिर लंका के राजा रावण पर विजय पाकर हमारी माता सीता को आज़ाद किया। अब बात आती है रामेश्वरम के पावन धाम तक कैसे पहुँचे। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बाय ट्रेन के लिए रामेश्वरम रेलवे स्टेशन सबसे बेस्ट पड़ेगा, और अगर वहाँ से आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है तो मदुरई जंक्शन, चेन्नई एगमोर आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे। फिर वहाँ से आपके पास 2 चॉइसेस रहेंगे, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या तो प्राइवेट टैक्सी। रामेश्वरम से कन्याकुमारी 300 किलोमीटर और मदुरई 175 किलोमीटर दूर है। मदुरई से रामेश्वरम तक आपको पड़ेंगे 200 से 225 रुपये नॉर्मल बसेस के, और एसी वॉल्वो के 700 से 800 रुपये। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो मदुरई एयरपोर्ट ही सबसे नियरेस्ट है। फिर वहाँ से आप प्राइवेट टैक्सी या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट करके रामेश्वरम तक पहुँच सकते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, हमारी ट्रिप की शुरुआत हुई थी दिल्ली से, फिर हम वहाँ से पहुँचे तिरुपति, और तिरुपति का व्लॉग अब तक आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए, पहले उसे देखिए, फिर रामेश्वरम का व्लॉग देखिए। हम फिर तिरुपति से आए चेन्नई, फिर चेन्नई एगमोर में हमने पकड़ी अपनी ट्रेन रामेश्वरम एक्सप्रेस, फिर हम निकल दिए रामेश्वरम की ओर। और रामेश्वरम बाय ट्रेन बेस्ट है क्योंकि आपको आनंद मिलेंगे एक अद्भुत ब्रिज जो है पम्बन ब्रिज। पाम्बन ब्रिज भारत का इकलौता ऐसा ब्रिज है जो इतना पतला हो, और ये बहुत ही पुराने होने के कारण से इस पर ट्रेन बहुत ही धीमे चलती है। फिर हम पहुंच गए रामेश्वरम रेलवे स्टेशन। यहाँ से आगे कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ट्रेन का एंड हो जाता है। फिर हमने यहाँ से लिए ऑटो अपने होटल तक। फिर होटल में बैग रख के हम पहुँचे अग्नितीर्थम। अग्नितीर्थम में हमारे श्री राम जी ने रावण का वध करने के बाद स्नान और उसका पिंडदान किया। यहाँ पे स्नान मात्र से ही पापों का नष्ट होता है। फिर हम चल दिए मंदिर में 22 कुंड यानी कि तीर्थम की ओर। यहाँ के तीर्थमों की 25 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। आपको यहाँ पर कुछ लोग मिल जाएंगे जो आपको 100-150 रुपये में कराएंगे, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 25 रुपये वाली टिकट ही लें। फिर आपके ऊपर थोड़ा थोड़ा जल हर कुएं में से डाला जाता है। 22 कुओं के अलग अलग नाम हैं, और यहाँ पे समुद्र तट पास में होने के बावजूद भी मीठा और गर्म पानी होता है। फिर हम गए दर्शन की ओर। आप चाहें तो दर्शन के लिए कपड़े गीले ही लेके जा सकते हैं, लेकिन हमारा होटल 20 कदम की दूरी पर था, इसलिए हम कपड़े बदल कर आए। फिर हम दर्शन की लाइन में लगे, और मंदिर बहुत ही ज़्यादा विशाल है, और यह है वर्ल्ड फेमस कॉरिडोर। हमारे बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। फिर हम दर्शनों के बाद आए मंदिर के बाहर। यहाँ पे हम थोड़ी बहुत देर घूमे, और आप चाहें तो यहाँ पे से ये सीपियाँ जो भी समुद्र में से मिलता है वो आप घर पे ले जा सकते हैं बहुत ही सस्ते में। आप अपने मित्रों के लिए ले जाइए, अपने रिश्तेदारों के लिए ले जाइए। फिर हम चल दिए अपने होटल की ओर। हमें सुबह जल्दी उठ करके स्फटिक लिंग के दर्शन करने थे, इसीलिए हम सुबह 5:30 बजे उठ के 6 बजे तक रेडी होके मंदिर पहुंच गए, और मंदिर में 50 रुपये टिकट लेकर के हमारे स्फटिक मणि के दर्शन हुए।
अब बात करते हैं यहाँ पे स्टे करने की। स्टे करने के लिए आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे खाने में डोसा और स्ट्रीट फूड्स बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं। और आपके लिए यहाँ पे धर्मशाला अवेलेबल है, जो कि 300-400 में आपको रूम्स अवेलेबल करा देंगी। यहाँ पे मैं आपको एक धर्मशाला रिकमेंड करूँगा जिसका नाम है अग्रसेन भवन। यहाँ पे 90 रुपये प्लेट में भोजन भी होता है, और होटल आपको मिल जाएंगे 1200 से 2-3 हज़ार तक की रेंज में, जो कि बहुत ही अच्छे रहते हैं यहाँ पे स्टे करने के लिए। फिर बात आती है यहाँ पर साइट सीइंग की। साइट सीइंग के लिए यहाँ पर आपको बसेस और ऑटो दोनों अवेलेबल होंगे। आप चाहें तो अपनी प्राइवेट टैक्सी करके साइट सीइंग कर सकते हैं। हमने यहाँ पे टैक्सी करी, हम लोग बैठे अपनी गाड़ी में और फिर निकल दिए साइट सीइंग में। साइट सीइंग में सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पे अर्चल मुन्नई और धनुषकोडी। धनुषकोडी पहले एक बहुत ही आबादी भरा शहर होता था, लेकिन एक बाढ़ के बाद ये बस एक खंडर बन के रह गया। यहाँ पे आपको बहुत ही कम लोग रहते दिखेंगे, और यहाँ पे मार्केट भी है मार्केटिंग के। फिर हम चल दिए अपनी दूसरी मंजिल, जो है अर्चल मुन्नी, द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। यहाँ से श्रीलंका बस 20 किलोमीटर दूर ही बचता है। यहाँ पे जाते समय रास्ते में आपको बहुत ही ज़्यादा अद्भुत नज़ारे मिलेंगे। आप दोनों तरफ से घिरे होंगे समुद्रों से। एक तरफ होगा आपका हिंद महासागर और एक तरफ होगा बंगाल की खाड़ी। आपको वह नज़ारे भी दिखेंगे जहाँ पे दोनों समुद्रों की लहरें एक दूसरे से मिल रही होती हैं। एक तरफ समुद्र बहुत ही शांत और एक तरफ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव समुद्र रहेगा, और इसके आप मज़े लीजिए ड्रोन शूट से। हमने यहाँ पे बहुत देर तक मौज मस्ती करी। हाँ, पर यहाँ पे नहाना अलाउड नहीं है। फिर हम यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद चले गए विभीषण टेम्पल। यहाँ पे कहा जाता है कि विभीषण का राज तिलक भी हुआ था। राज तिलक जो रावण के वध से पहले श्री राम जी ने किया था। यह है वो मंदिर। उसके बाद हम पहुँचे APJ अब्दुल कलाम के घर, जो कि अब एक म्यूज़ियम कम दुकान ज़्यादा बन चुका है। यहाँ पे घूमने लायक कुछ भी नहीं है, सिर्फ शॉप है यहाँ पे। बस उन्हीं के थोड़े पोस्टर्स लगे हैं अंदर, और अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए हम अंदर आपको दिखा नहीं पाए। फिर हम पहुँचे पंचमुखी हनुमान जी। यह हनुमान जी की पंचमुखी अवतार की मूर्ति है, और यहीं पे आपको दी फ्लोटिंग स्टोन्स दिखाए जाते हैं राम सेतु के। यह उसके बाद हम जाते हैं लक्ष्मण तीर्थ, जहाँ पे कुंड होता है, और यह एक छोटा सा मंदिर है लक्ष्मण तीर्थम के बाहर, यहाँ भी जाए। फिर हम जाते हैं श्री राम जी की चरण पादुका पे, और यह रामेश्वरम का हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ से पूरा रामेश्वरम का आपको व्यू मिलेगा। फिर उसके बाद हमारी साइट सीइंग हो जाती है, एंड फिर हम लेते हैं एक शाम को फेरी राइड, जो कि 100 रुपीज़ पर पर्सन थी। अग्नि तीर्थम से 500-600 मीटर दूर आकर के आपको यह फेरी राइड के अनुभव करने को मिलेगा। यह 100 रुपीज़ में वर्थ इट थी मेरे हिसाब से। फिर हम वापस चल दिए मदुरई की ओर, और हमें फिर से पम्बन ब्रिज का अनुभव करने को मिला। फिर रामेश्वरम को हम करने लगे यहीं से मिस, और फिर हम पहुंच जाते हैं मदुरई जंक्शन। मदुरई जंक्शन से ऑटो करके हम पहुंचते हैं मदुरई मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और बहुत ही विशाल मंदिर है। फिर हम बड़े मंदिर के अंदर। मंदिर में बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए थे, इसलिए हमारे दर्शन 2 घंटे में हुए। और अब आ चुका है व्लॉग का एंड। अगर आपने यहाँ तक व्लॉग देखा है तो जाहिर सी बात है आपको व्लॉग पसंद भी आ रहा होगा। अब पसंद आ रहा हो ना पसंद आ रहा हो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, तो हमें पता चलेगा आप अगर वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और एक प्यारा से कमेंट में जय श्री राम लिख के जाइएगा। अब हमारी मुलाकात होगी किसी अगले व्लॉग में, एक और जगह का व्लॉग लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।